ओम शांति। आज बाप दादा के 9 जनवरी 75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है इंतजार की बजाय इंतजाम करो। इंतजार की बजाय इंतजाम करो। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से सतयुगी पावन सृष्टि का सृजन करने वाली सृजनहार शिव बाबा बोले। क्या कहा? निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। समान बनाया है। क्या साइन ऑफ इंटरेस्ट यानी अभी अभी निराकारी कहें, अभी अभी साकारी या आकारी, तो तीनों स्टेजेस एक समान है या टाइम लगता है। जितना साकारी बाप में, जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। क्या यानी हमारी सबकी प्रैक्टिस होती है शरीर में रहने की, और ये प्रैक्टिस 2500 साल से चली आ रही है द्वापर युग से। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे आप साकारी स्वरूप में जल्दी स्थित हो जाते हो, सहज अनुभव करते हो, क्या उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपने संपूर्ण स्टेज व अपनी अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज, यानी जो हमारी अनादि स्टेज है, निराकारी आत्मिक स्टेज, उसमें स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी अनादि स्वरूप है। यानी देवी देवता हम बनकर जब धरती पर आते हैं तो हमारा साकारी शरीर का पार्ट होता है, और अनादि स्वरूप आदि में आने से पहले अनादि स्वरूप निराकारी आत्मा का होता है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि स्वरूप में स्थित होना सहज लगता है? यह अविनाशी स्वरूप है। पापा कह रहे हैं जो आत्मिक स्वरूप है ये अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर का पार्ट जितने समय तक उस शरीर का होता है उतने समय तक उस शरीर में रहते हैं, फिर शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो वो तो हमारा टेम्परेरी वाला पार्ट हुआ ना, शरीर वाला। लेकिन जो अनादि पार्ट है आत्मिक स्वरूप का है, वो तो हमेशा का ही है। तो बाबा कहते हैं ये अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है, क्योंकि 84 जन्म लेते हैं तो हर समय हमारा हर जन्म में शरीर नाम रूप सब अलग अलग होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि साकारी स्वरूप तो परिवर्तन होने वाला स्वरूप है, तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है? बाबा कह रहे हैं कौन सी स्मृति अपने आप स्वतः अपने आप रहती। अब बाबा का कहना है कि हमें अपने निराकारी स्वरूप की स्मृति हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा आत्मिक स्वरूप हमेशा ही है। ये तो ड्रेस हम बदलते रहते हैं, तो साकारी स्वरूप में इतना आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्ट बजाते बजाते बॉडी कैंसर में आने के कारण ये अभ्यास हमारा ज्यादा हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, या स्मृति लानी पड़ती है? निराकारी स्वरूप की स्मृति लानी पड़ती है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है तो वो आत्मा का है ना,
इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है। वो तो हमेशा ही स्मृति में रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो क्या? यानी बाबा कह रहे हैं कि अभी तक याद नहीं रहता है, स्मृति स्वरूप नहीं बने हो क्या? पेपर बता दिया है, नष्टो मोहा स्मृति, यानी मोह का परित्याग करो और स्मृति में लाओ कि हम कौन हैं, आत्मा है। कितने नाम रूप हमने बदले हैं, अब इस जन्म का भी छूट जाएगा। जैसे वो भूल गए वैसे इस शरीर का भी नाम रूप का आकर्षण खत्म होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान में जब हम आते हैं तो हमारा पहले दिन का पाठ ही होता है कि आप आत्मा को शरीर में, तो देव हंस से मर गए ना, तो इसलिए हमें ये पाठ पक्का होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो क्या? क्या यह अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे? बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चे को बनना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं क्या इस ये अंतिम स्टेज है, तो यह बहुत समय के अभ्यासी अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे। वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे, वह अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलविलापन है और रायल माया अर्थात रायल माया है। यानी अगर ये सोचते हैं बच्चे लोग कि अंत में बन जाएंगे, हमारा ये आत्मिक स्वरूप अंत में बन जाएगा, तो बाबा कहते हैं ये भी एक प्रकार का अलविलापन है या रायल रूप की माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यानी अंत में बनेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ हमारा अंत में स्मृति में आएगा। तो अगर बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास रहा तो अंत में सोल कॉन्शियस का अभ्यास कैसे आएगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी से प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर मैं पार्ट बजा रही हूँ, निमित्त हूँ। ऐसे करके बार बार इस पाठ को याद करने से ये हमारी नेचर में आ जाएगा। तो ये संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलवेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त है। बाबा निराकारी है तो बाबा के समान नहीं बनने देता है और सफलता प्राप्त नहीं करने देता है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो उतार चढ़ाव में आ जाते हैं। शरीर का राग द्वेष मेरा तेरा अपना पराया ये सब संकल्प में आने लगते हैं और इससे हमारे नंबर कट हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान के समान जैसे परमात्मा निराकारी है वैसे ही हम बच्चों की नेचर भी बन जानी चाहिए। दूसरा संकल्प, विनाश की घड़ियों की गिनती करते रहते हो ना, सोचते रहते हो क्या होगा, कैसे होगा या होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है, बात तो कहते ही रहते हैं अगली साल नहीं आएगी, अगली दीपावली नहीं आएगी, इतनी वर्ष हो गई कहते कहते, विनाश तो होता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं होगा या नहीं होगा ये सीधा स्वरूप नहीं है, यह है सीधा संशय का रूप। भगवान की बात में विश्वास नहीं है इसलिए संशय का रूप है। इसलिए सीधा शब्द न बोलकर रायल शब्द बोलते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, इस स्वरूप से सोचते हो। जितना समय समीप आ रहा है
उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। यानी जितना एक एक दिन कम होता है तो एक एक दिन हमारा विनाश का नजदीक आ रहा है ना, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जितना समय नजदीक आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो क्या। अब हमारा नेक्स्ट जन्म देवी देवता का होना है, तो वो देवी देवताई वर्चू यानी गुण विशेषताएं आपके अंदर आती जा रही हैं क्या। अगर नहीं आ रही तो उस जन्म में जाके कैसे पार्ट प्ले करेंगे। तो हमारी नेचर वो हमें अभी से अडॉप्ट करनी है। जो देवी देवता का मतलब क्या है, देने का संस्कार। हमारे अंदर देने का संस्कार है, अभी भी कंजूसी कर रहे हैं, अभी भी लोभ नहीं छोड़ा है, अभी भी मोह नहीं छोड़ा है, तो क्या देवी देवता बनोगे जाकर। ऐसे बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो क्या। विनाश किसके लिए होगा, किन के लिए होगा, यह जानते हो। तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रदान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। क्या कहा बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। दो बातें, एक तो तीव्र पुरुषार्थी जो स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के विनाश किसके लिए होगा। जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, तो वे अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करें। संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। क्योंकि वे आत्माएं जो इतना पुरुषार्थ कर रही हैं, तो संपूर्ण सृष्टि यानी पूरी धरती पर और सतो प्रधान प्रकृति, प्रकृति भी सतयुग में कैसी हो जाएगी, आज्ञाकारी सेवाधारी, तो सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने, यानी हम जो इस समय मेहनत करें उसका फल पाने के लिए परिवर्तन होना, तो भोगने के लिए विनाश होना है। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रदान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करनी चाहिए। यानी बाबा कह रहे हैं विनाश किन के लिए होना है, खराब दुनिया को बदलना है, तो उसके लिए आपके अंदर दैवी स्वभाव संस्कार आए हैं, देवताओं जैसे लक्षण आए हैं क्या। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि अब विनाश किसका होना, बुराइयों का विनाश होना है, कमजोरियों का विनाश होना है ना। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रदान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करनी चाहिए कि बाप की क्वालिफिकेशन क्या है, बाप की क्या विशेषताएं हैं। तो बाप की विशेषताएं वो हमारे अंदर आई है क्या, वो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। इंतजाम करो, क्या हम सतयुग के लायक जाने लायक बने हैं या हम अभी संसार के ही आकर्षण में फंसे पड़े, हमें क्या मतलब है, ये सोचते हैं। जिन्हें मतलब नहीं है तो क्या आएंगे सतयुग में। आप सोचो, आपने अपने आप को सतयुग के लायक नहीं बनाया है, ये तो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, प्रिपरेशन की समय है हमारा। अगर अपने आप को हमने उसके लायक नहीं बनाया तो क्या उस दुनिया में जा सकेंगे। फिर उस दुनिया में जाएंगे, हर एक स्टूडेंट समझो, जिस दुनिया के लायक आपने अपनी स्टेज बनाई है, तब तक बैठना पड़ेगा परम धाम। तो बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करना चाहिए
विनाश की घड़ियों का इंतजार करने की बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए। इंतजाम करो। क्या हमने अपने आप को सतयुग की पहली सीढ़ी पर आने के लायक बनाया है? तो इंतजाम करेंगे तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिमाग किसमें रहेगा? इंतजाम करना, मुझे बनना है, मुझे बनना है। तो बाबा कहते हैं विनाश की घड़ियों का इंतजार करने के बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए। परंतु इंतजार में ज्यादा रहते हो, प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहती हैं। तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली हैं, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। बाबा कह रहे हैं प्रारब्ध भोगने वाले ही, जो पुरुषार्थ कर रहा है उसका फल पाने वाली आत्माएं ही अगर इंतजार में है, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली हैं, यानी जिनका पुरुषार्थ कम है, साधारण प्रारब्ध पाने वाली हैं, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। यानी जैसे हम सोचते हैं ना, वैसे वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं। As you think, so you become. जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा? साधारण रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, जब विनाश होगा तो देख लेंगे। जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। यानी क्या सोचते हैं, अंत घड़ियों में कर लेंगे, जो करना है तब देख लेंगे, तब देखा जाएगा। अंत घड़ी मालूम है कौन सा दिन हमारा लास्ट डे? गैस कांड हुआ था, रात के समय हुआ था। किसी को मालूम था कि कल सुबह हम नहीं बचेंगे? बोलिए। तो सब धरा का धरा यहीं रह जाएगा। क्या कर लेंगे अंतिम घड़ी में? जो कर लेंगे वही तो हमारे साथ जाएगा। चाहे किसी की कितनी बैंक बैलेंस हो, कितना ही रुपया घर में रखा हो, और उसने नहीं सफल किया, सब माटी में मिल जाएगा ना, कोई पुण्य मिलेगा उसको क्या इसका? तो इसलिए बाबा कहते हैं इंतजार की बजाय इंतजाम करो। जो हम अपने हाथ से कर लेते हैं वो हमारा भाग्य बनता है। हमारा बैंक बैलेंस का भाग्य नहीं बनता और न हमारी तिजोरियों में रखे हुए का भाग्य बनेगा। तो बाबा कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, यह किसको पता है? यह वाइब्रेशन से निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। यानी देखो, और आत्माओं को भी हमारे वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलती है, और यह वाइब्रेशन निमित्त बनी हुई आत्माओं का, जो निमित्त बनी आत्माओं का औरों के पृथ्वी कमजोर बनाने का बनता है, औरों के पृथ्वी कमजोर बनाने का बनता है, वह भाग्यहीन बनाने का बनता है। उनका भी भाग्य कम हो जाता है, क्योंकि हमारे अगर उमंग उत्साह के संकल्प होते हैं तो दूसरे के अंदर भी मोटिवेशन आता है, वो भी कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और अगर हमारे ठंडाई के संकल्प हैं तो दूसरे भी वैसे ही वाइब्रेशन उनके मन में आने लगते हैं। तो कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। हर एक अपने आप को समय सोचो, कैसी स्टेज हमारी? जगत माता या जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। अगर हमारे कमजोर संकल्प हैं तो वो ही हमारी रचना में भी आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे
हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन करें। संकल्प से भी ज्यादा पावर क्या बता रहे हैं बाबा? वृत्ति होगी। वृत्ति होगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। यह सरोवर भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। अगर आपके निमित्त बनी हुई आत्माओं के संकल्प कमजोर होंगे तो दूसरी आत्माओं को भी वही वाइब्रेशन पहुंचेंगे और रचना भी कमजोर या कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, या यह बाप दादा का काम है? बाबा बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं कि स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे, ऐसा स्मृति में रखकर चलते हो, या ये बाप दादा का काम है? बाप दादा हम बच्चों को बनाने के लिए आया, वो सिखाने के लिए आया। करना तो हम बच्चों को है ना, हम करेंगे तो हम नंबर पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा। तो यह बाप दादा का काम है क्या? आपका काम है या बाप का काम है? प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना है या बाप को करना है? भाई मेहनत तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को करनी होती है ना, वो तो गाइड कर रहे हैं परमात्मा, ऐसे करो ऐसे करो, मेरे समान बनो। भगवान सबकी मदद करता है। कल बहन जी ने कितनी सुनाई कि कैसे उन्होंने इतने बड़ा भवन बनाया, कैसे लोगों ने उनकी मदद करी, स्वर्ग बना दिया। तो करने वाले भगवान ने निमित्त बनाया, भगवान ने, और उनके द्वारा कितने लोगों ने, मतलब उनके संकल्प पावरफुल थे तो कितने लोग मददगार, करोड़ों में। कितना उन्होंने आभार व्यक्त किया। सच में एक एक बच्चे का जिसने भी पार्टिसिपेट किया, सहयोग दिया, उसका नाम लेकर के उन्होंने तो हिसाब ही नहीं। तो ऐसे करके बाबा कहते हैं कि स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, या बाप दादा का काम है? आपका काम है या बाप का काम है? प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना है या बाप को? जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो, या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो। लेने के लिए चाहते हैं जैसे औरों को मिलना वैसे हमें मिले, फिर करने के लिए भी तो वैसे ही बनना चाहिए। बल्कि यही सोचते हो कि मेरा भी अधिकार है, वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझते हो, या करने के समय तो यह समझते हो कि हम छोटे हैं, यह बड़ों का काम है, और लेने के समय यह सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं। छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए। लेने के समय क्या सोचते हैं कि छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए या बनना चाहिए। जो करेंगे वह पाएंगे, या जो सोचेंगे वो पाएंगे। सोचने पर नंबर थोड़ी है,
करने पर नंबर है, तो जो करेंगे वो पाएंगे। नियम क्या है? सोचना, बोलना और करना, ये तीनों एक समान बनाओ। यानी सोचना, बोलना, करना, ये तीनों एक समान बनाओ। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा, करना कुछ भी नहीं। कोई लोग होते हैं सोचते तो बहुत हम करेंगे, बोल भी देते हैं हम इतना करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं करना कुछ भी नहीं, तो वे सोचते और बोलते ही समय बिता देंगे, और करने से जो पाना है वह वे पा नहीं सकेंगे। क्यों? करने वाले को नंबर मिलेंगे, सोचने और बोलने वाले को तो बाबा कहते हैं स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे ही, अपनी रचना को भी वंचित करेंगे। यानी ऐसी आत्माएं हैं जो वे स्वयं को तो प्राप्ति से वंचित करेंगी, लेकिन उनकी जो रचना होगी, उनकी जो पालना कर रहे हैं, उनके अंदर भी वही संस्कार आएंगी, तो उनका भी भाग्य नहीं बना सकेंगे। इसलिए कहना कम और करना ज्यादा है, मेहनत करके पाएंगे, यह लक्ष्य सदा याद रखें। मुझे भी महारथी व सर्वसेविल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, स्नेह व सहयोग दिया जाए, यह मांगने की चीज नहीं है। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्प भी सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती हैं। हम लेने के लिए तो चाहते हैं हमें औरों के समान मिले, लेकिन करने के लिए नहीं करती हैं जो आत्माएं। तो बाबा कह रही हैं कि स्नेह व सहयोग दिया जाए, हमें भी स्नेह को दे, सहयोग दे, ये तो चाहते हैं, लेकिन ये मांगने की चीज नहीं है, मांगने से नहीं मिलता है। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त। अगर आपकी श्रेष्ठ वृत्ति है और श्रेष्ठ संकल्प है, तो सिद्धि रूप में उसका फल क्या मिलता है? सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिन मांगे, कहते न बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। आप पात्र बनाओ ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पात्र बनोगे तो अपने आप ही आपको सब चीज प्राप्त होगी। तो सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती हैं। इसलिए इन साधारण संकल्पों में व व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ न गमाओ। समझा? बाबा कहते हैं कि साधारण संकल्प या व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ नहीं, क्योंकि ये जो संगम का समय है ना, ये अपना भाग्य बनाने का समय है। हम कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे, जो कर रहा वो अपना भाग्य बना रहा है। अब उन्होंने मकान बनवाया, बहन जी ने तो अपना भाग्य बनाया ही, कितनी आत्माओं का भाग्य बना, कितनी आत्माओं का भाग्य बना उनके द्वारा, जिन्होंने भी अपना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय संकल्प लगाए, तो वो उनका भी तो भाग्य बना। डिजाइन बनाने वाली लेडी उसका अब बताइए, पाकिस्तान से भाई फोन करके पूछ रहा है इतनी जमीन लेनी है, उसने पैसा दिया, उसने जमीन बढ़वाई। नहीं तो पहले जो प्लाट था वो छोटा था, जब भूमि पूजन के लिए हम गए थे वो छोटा था, बढ़ते बढ़ते वो और ले लो बहन जी, इतने छोटे में कैसे गुजारा होगा, कैसे उतनी कम कर करके भाई बहनों ने जो समर्थ थे, जमीन बड़ा बारी साधन सब मुहैया हो गया, इतना बड़ा अच्छा बन गया तो पूरा कितना अच्छा, कहीं कमी नहीं हुई। तो मदद उन्होंने खुद भी अपनी की और दूसरी आत्माओं को भी भाग्य बनाने का चांस मिला। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में यह सब स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इन साधारण संकल्पों में व व्यर्थ संकल्पों में भी समय
व्यर्थ न गमाओ। समझा? ऐसे ही बाप समान गुण और कर्म करने वाली, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझने वाली, संकल्प में भी अलबेलेपन को मिटाने वाली, सदा बाप समान बाप के साथी बन साथ निभाने वाली, हर पार्ट को साक्षियों बजाने वाली, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का ज्ञान प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बन जाए फरिश्ते। अव्यक्त वाणी का सार है। पहला पॉइंट है, जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव होता है, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज में और उतना ही अपनी निराकारी अनादि स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होना चाहिए। जैसे साकार स्वरूप में फट से आ जाते हैं, बॉडी का अंदर फट से आ जाता है, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आकारी स्वरूप का और निराकारी स्वरूप का भी अभ्यास होना चाहिए। दूसरी बात यह याद रखना है कि जैसा संकल्प मैं करूंगी और जैसी मेरी वृत्ति होगी, वायुमंडल में वैसे ही वाइब्रेशंस फैलेंगे। अगर हमारी उदार हृदय की वृत्ति होगी तो दूसरों के मन में भी करने की भावना है। अगर अपना ही कंजूसी की बात सोचेंगे तो दूसरों के अंदर भी वही सबमिट करेंगे। तो जो आपकी रचना है वो भी भाग्य बनाने से वंचित रह जाएगी। ये याद रखना है कि जैसा संकल्प मैं करूंगी और जैसी मेरी वृत्ति होगी, वायुमंडल में वैसे ही वाइब्रेशंस फैलेंगे। तीसरी बात, विनाश की घड़ियां गिनती करने की बजाय स्वयं को संपूर्ण बनाने की और बाप समान क्वालिफिकेशंस की बार बार गिनती करो। ये मत इंतजार करो कब विनाश होगा कब विनाश होगा, बल्कि ये करो कि हम कितना भाग्य बनाया है हमने अभी तक। तो विनाश की घड़ियां गिनती करने की बजाय स्वयं को संपूर्ण बनाने की और बाप समान क्वालिफिकेशन की बार बार। चौथी बात, कहना कम है करना ज्यादा है। पांचवी बात, सोचना बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ। सोचना बोलना और करना, कथनी करनी और रहनी, ये तीनों एक समान